सरपति। द्रौपदी कहती है, अरे कन्हैया, आज ये द्रौपदी द्रौपदी नहीं, आज ये द्रौपदी गाय है, ये दुर्योधन आदि कसाई है, ये गैया आज ये कसाईयों के बीच में फंस गई है। हे गोविंद, आप इस गाय की रक्षा करिए। जुए में जब पांडव अपनी पत्नी को हार गए, सारा राज्य हार गए, तो उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, मासिक धर्म से पीड़ित थी। द्रौपदी केस सुलझा रही थी, तब तक दुशासन जाकर के द्रौपदी के पास पहुंच गया। केस सुलझा रही थी और झटके से जाकर के उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी ने कहा, अरे आप तो हमारे जेठ लगते हैं, ऐसा कुकर्म करेंगे? दुशासन ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे पति तुझे जुआ में हार गए हैं, आज हम तुझे समाज में लेकर के चलेंगे। नहीं जाती है, लेकिन महाभारत में लिखा है कि दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके जबरदस्ती घसीटते हुए द्रौपदी को बीच सभा में ले आया। आदेश दिया गया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाए। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी पितामह भीष्म से कहती है, अरे आप तो मेरे ससुर हैं, कम से कम आप तो मेरी इज्जत बचाइए। पितामह भीष्म बोले, नहीं, मैंने कौरव का नमक खाया है, आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। 3 कहावतें कही गई हैं, बारिश तो थी पर बूंद नहीं थी, बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था, समाज तो थी पर न्याय नहीं था। कहाँ? गोवर्धन पर्वत उठा था तो बारिश तो थी पर बूंद नहीं थी, बारात थी पर दुल्हा नहीं था। राम जी के विवाह में बारात गई, लेकिन दुल्हा पहले ही ससुराल में। लेकिन सभा तो थी पर न्याय नहीं था। यही द्रौपदी की सभा। यहाँ सभा तो लगी है, धर्म के मर्मज्ञ युधिष्ठिर बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, लेकिन कि किसी के मुख में ऐसे वचन नहीं आए कि द्रौपदी की इज्जत बचा जाए। द्रौपदी के साड़ी को खींचने लगा दुशासन। सबसे पहले द्रौपदी को लगा, मैं अपनी इज्जत बचा लूंगी। सबसे कहती, अरे तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरी इज्जत बचाओ। पांडव ने अपना सर नीचे कर लिया। सबसे कहती है, अरे मेरी कोई रक्षा करो, तुम लोग देखते हो, मेरी रक्षा करो। दुशासन लगा। द्रौपदी ने अपने वस्त्र को पकड़ लिया, मैं बचा लूंगी, मेरे में अभी सामर्थ्यता है। लेकिन जब दुशासन जोर से खींचने लगा, तब द्रौपदी को लगने लगा, अब मैं बचा नहीं पाऊंगी अपनी इज्जत, तो किसको बुलाऊं? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे। जब दुनिया वाले हार जाते हैं ना, हमारी भी गति यही है। सबसे पहले हम दुनिया वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बेटा भी साथ निभाएगा तो शमशान घाट तक, पत्नी भी साथ निभाएगी तो चौखट तक। लेकिन यदि राम जी से आपने नाता जोड़ा है, तो मेरे राम जी मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की। हाँ, सब लोग कथा पे ध्यान दीजिए, ऐसे रस भंग हो जाने लगे। हमारी भी आदत यही है, पहले दुनिया वालों के हाथ पड़ेंगे, अंत में राम जी ही काम आते हैं। द्रौपदी भगवान कन्हैया को बुलाने लगी। यद गोविंदेति नाम चुक्रोश, कृष्णाया माम दूरवासिनम, ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदया नाम हम सरपति। द्रौपदी कहती है, अरे कन्हैया, आज ये द्रौपदी द्रौपदी नहीं, आज ये द्रौपदी गाय है, ये दुर्योधन आदि कसाई है। हे गोपाल, हे गोविंद, ये गैया आज ये कसाईयों के बीच में फंस गई है। हे गोविंद, आप इस गाय की रक्षा करिए।
क्या नाम हम सरपति, आज ये द्रौपदी द्रौपदी नहीं, आज ये द्रौपदी गाई है। इस कौरव रूपी कसाई से कन्हैया मेरी रक्षा करिए। लेकिन भगवान आ नहीं रहे हैं। द्रौपदी कहती है खींच दुशासन जोर लगाई, टेर जो हमारी सुन पई है। सुतल हुई है भाभी के गोदिया में, टेर हमार सुन के न रह पई है। द्रौपदी ने कहा अरे दुशासन जोर लगा के खींच, यदि मेरा कन्हैया सुन लिया ना तो रुक्मणी जी के गोद में भी मेरे कन्हैया बैठे होंगे, मेरा भाई बैठा होगा तो दौड़ता हुआ चला आएगा। खींच जोर लगा करके। भगवान कन्हैया नहीं आ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी भगवान कन्हैया को कुछ मरम वचन बोली। द्रौपदी ने कहा कन्हैया यदि आज नहीं आए ना तो सावन में जब रक्षाबंधन आएगा तुम दीदी करते करते मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। दीदी कहते कहते प्राण त्याग कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी यदि आज नहीं आए तो। माघ के महीने में यदि खिचड़ी लेके आओगे ना, गठरी सड़ जाई पर हम खोलब नहीं। वो खिचड़ी के गठरी सड़ जाई, लेकिन कन्हैया यदि आज नहीं आए तो वो द्रौपदी उसको खोल नहीं सकती। हे कन्हैया यदि आज नहीं आए ना तो जब तुम्हारे बालक होगा और उसमें सौर लीपने के लिए मुझे बुलाओगे तो ये द्रौपदी वहां सौर लीपने नहीं जाएगी। इतना सुनना था तो भगवान कन्हैया कहाँ रुक पाते हो। भगवान कन्हैया सभा के मध्य में प्रकट हो गए और अपने हस्त कर कमल से द्रौपदी के चीर को बढ़ाने लगे। द्रौपदी का चीर बढ़ने लगा। दुशासन खींचता गया, खींचता खींचता हार गया। बोला नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि बिच नारी सारी है कि सारी ही नारी है। द्रौपदी ने कहा अरे मूर्ख, न नारी बिच सारी है न सारी बिच नारी है, न बिच नारी सारी है न सारी की किनारी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बन के खींचा चला जा रहा है, जो वस्त्र बन के खींचा चला जा रहा है। ये वृंदावन बिहारी है। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसीलिए आपसे बारंबार निवेदन है, संसार में कोई अपने काम नहीं आएगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। इतने सारे रिश्ते बनाए हैं आप लोग, मौसी मौसा, मामी मामा, चाची चाचा, साली साला, न जाने कितने रिश्ते। मेरे कहने से एक रिश्ता और बना लीजिए राम जी के साथ। कोई एक रिश्ता, चाहे भाई का रिश्ता बना लीजिए, लेकिन राम जी के साथ कोई एक रिश्ता बना लीजिए। मैं आपको व्यासपीठ से वचन देता हूँ, सारे रिश्ते आपके साथ छोड़ देंगे, लेकिन यदि मेरे राघव जी के साथ आपका रिश्ता बना है ना तो राम जी आपका साथ कदापि छोड़ने वाले नहीं। एक भगवान ही विश्वास के पात्र हैं, वरना दुनिया तो सबको धोखे में रखती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद से कौरव